डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक का आज चौथा दिन है और आज भी स्वास्थ्य केंद्रों में लंबी लंबी कतारें रोगियों की लगी हुई हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को हर दिन नई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जंगलबैरी में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि हड़ताल का आज चौथा दिन है और इसको लेकर पहले ही सरकार एवं विभागीय उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया था। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं बाधित नहीं होंगी। डॉक्टर डोगरा ने कहा कि जिनको एनपीए मिल रहा है वो क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। इस बयान पर अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि संघ सभी का है और उसमें नॉन एनपीए और एनपीए वाले सभी आते हैं और सभी के लिए संगठन लड़ता है। जबकि हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि काले बिल्ले लगने के बाद जो निर्णय हम लेंगे जो हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन अभी तक जो सरकार के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो हमने बोला था कि उसके बाद हम लोग काले बिल्लों को उतार देंगे और अपना विरोध जो है वो बंद कर देंगे, जिसके चलते अभी तक जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग 5वें दिन तक नहीं पहुंच पाई है, जिसका जो है पूरे प्रदेश के डॉक्टरों में बहुत भारी रोष है कि अभी तक पाँच ऐसी मांगें जिनका मिनट्स ऑफ मीटिंग ही नहीं निकल पाया है 5 दिन तक। मैं समझता हूं कि इससे जो है इससे बड़ी प्रतिक्रिया मैं कुछ नहीं दे सकता हूं कि सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है। इससे मनसा साफ हो जाती है कि सरकार 5 दिनों तक मिनट्स ऑफ मीटिंग देने में विफल रही है। तो यहाँ से साफ़ सुथरा मैसेज ये है कि जो डॉक्टरों का रोष है वो शायद अब आगे जो अग्रेशन है उनका वो आगे देखने को मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और सरकारें समितियां गठित करती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये समितियां सिर्फ आश्वासन देने के लिए गठित की जाती हैं ताकि साइकोलॉजिकली जो है वो एक जो विद्रोह चला होता है उसको शायद दबाने की ये नीति होती है कि समितियां गठित की जाती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से पहले भी कई समितियां ऐसी बनी। आज से पहले जब ओपीएस के लिए भी समितियां गठित होती थी, आज से पहले प्रमोशन के लिए भी समितियां गठित हुई हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी प्रमोशन क्राइटेरिया के ऊपर समितियां गठित हुई और 1.5 साल पहले एक समिति गठित हुई कि जिसमें प्रमोशन को लेके जो है सरकार उसका संज्ञान लेगी। लेकिन आज दिन तक विभिन्न पदों पर मैं तो ये कहता हूँ कि इवन जो निदेशक और उप निदेशक की हमारी स्थायी पोस्टें तक नहीं प्रमोट हो पाई। तो इन समितियों से मैं क्या ही बोलूँ आपको कि इससे क्या होगा। आज कम से कम 40 से 50 पद बीएमओ के रिक्त चल रहे हैं। तो ये तो बड़े अधिकारियों के पद ही रिक्त चल रहे हैं, तो इससे छोटे अधिकारियों के पदों की तो बात ही छोड़ो। तो समितियों की तो बात ऐसा है कि समितियाँ बनती हैं सिर्फ दिलासे देने के लिए, लेकिन उनको धरातल पर लाने के लिए जो नोटिफिकेशन होती है वो जब तक नहीं आए तब तक इन समितियों का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब का कि उन्होंने हमारे हित में इस तरह से सोचा। कम से कम आज से पहले नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उच्च अधिकारी लोग ही विदेशों के दौरे पे जाते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स और ये सारे ही लोगों की जो विदेशों के दौरे होते हैं अक्सर। आजकल मैंने सुना है कि टीचर भी, अध्यापकों को भी सिंगापुर भेजा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर ये मांग नहीं कर रहे थे। डॉक्टरों का जो मांगना था वो विदेशी दौरा नहीं था, डॉक्टर अपनी पढ़ाई मांग रहे थे। डॉक्टरों ने बोला कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम विदेश दौरे नहीं जाना चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं, हम एक्सपोजर जो लेना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, जो कि हमारी 2018 से जो है पब्लिक हेल्थ की जो स्पॉन्सरशिप्स हैं पीजीआई जैसे संस्थानों में बंद कर दी गई हैं। हमने पढ़ाई मांगी है, हमने पढ़ाई इसलिए मांगी क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं पब्लिक हित में, ताकि हम नई चीज़ों को पढ़ के आएँ और हमारा जो है पब्लिक हित में जो है हम उसको स्वास्थ्य लाभ से जो है पब्लिक को, प्रदेश की पब्लिक को लाभान्वित कर सकें। हमने दौरा नहीं मांगा, हमने पढ़ाई की स्पॉन्सरशिप मांगी है ताकि हम मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ करके जो पीजीआई जैसे संस्थानों में होती थी, जो कि बंद करवा दी गई, जिसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं एनएचएम के प्रोग्राम्स में आयुर्वेदिक के डॉक्टर आ गए, है ना, और भी कई जैसे डेंटल डॉक्टर्स हैं जो हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बन के आज हमें
जो है वो संचालित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक MBBS के ऊपर सिर्फ MBBS डॉक्टर का ही ओहदा होना चाहिए, जिसको जो है एक सम्मान स्वरूप देखना चाहिए, जो कि एक मान है। मुझे ही अगर किसी अन्य विभाग के ऊपर जाने को कहें तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे अगर वेटनरी में जाके बोलेंगे कि आप वेटनरी वालों को प्रोग्राम सिखाइए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक MBBS डॉक्टर वेटनरी वालों को एक अच्छे से प्रोग्राम समझा सकता है। हर विभाग का एक अपना ओहदा होता है, हर विभाग का एक अपनी गरिमा होती है। तो उस गरिमा को जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो उस गरिमा का मान हो, उस गरिमा को भंग ना किया जाए। वो अपने विभाग में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अपने अपने विभाग में सभी जाएं। तो ये जो आपत्तियां हमें आई हैं, ये चीज़ जो है वो सरकार सुनिश्चित करे। मैं इसके लिए जो है वो दोबारा से कहूँगा कि ये चीज़ जो गलत है। चलो, सेवा विस्तार के ऊपर मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि ये सेवा विस्तार चाहे किसी भी विभाग का हो, ये हमेशा ही एक अन्यायपूर्वक जो पद्धति है, इसका खात्मा होना चाहिए। इससे पीछे आने वाले लोगों को जो है उनके प्रोग्रेशन, उनके जो कैरियर प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं, उनके कैरियर के ऊपर अडंगा बनता है। ये बहुत बड़ा रोड़ा होता है, किसी के साथ अन्याय होता है। और दोबारा से सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार देना मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक न्याय संगत चीज़ है, क्योंकि अगर एक कर्मचारी जो 30-32 साल लगा के अगर वहाँ से रिटायर हो रहा है, तो एक साल में आके वो क्या ही नया काम कर देगा। ऐसा एक, या तो फिर उसका एक क्राइटेरिया हो कि वो उसने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया हो जिसके चलते जो है उसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता हो उसकी, तब तो उस चीज़ को माना जाए कि नहीं, इसकी जो है वो पूर्ति किसी और से नहीं हो सकती थी और इन्हीं लोगों से हो सकती है, तो उनको सेवा विस्तार दी जाए। हमारे विभाग में भी जो सेवा विस्तार हुए हैं, संघ ने उसका कड़ा विरोध किया है और संघ ने मांग भी की है मुख्यमंत्री साहब से कि इसको यथासंभव यथाशक्ति और उसके जो है जो अनुकूल तरीके से इसको जो है ख़त्म किया जाए और इससे जो है दूसरों की सेवाएं बाधित ना हों। जय हिंद।